नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। आज की इस वीडियो में हम घटना चक्र दृष्टि 2020 से जो है वो रिलेटेड राष्ट्रीय परिदृश्य का सेकंड पार्ट है। ये आरओ का पेपर तो हो चुका है, अब जो है पीसीएस प्रीलिम्स 11 अक्टूबर को होने वाला है, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम। तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत 26 जून 2020 को की गई थी और ये जो कार्यक्रम है ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत ही जो है इसका प्रारंभ किया गया है। बेसिकली ये जो कोविड-19 चल रहा था उस समय जो प्रवासी जो मजदूर अपने गांव वापस आ रहे थे उनको जो है कामकाज दिलाने के लिए जो है इस स्कीम की जो है शुरुआत की गई है और इसके अंतर्गत जो गांव में पहुंचेंगे मजदूर उनको जो है काम दिया जाएगा। जैसे कि ग्राम प्रधान के अंडर में जो सारे काम होते हैं, जैसे कि सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा के तहत जो भी सब काम जो है करवाए जाते हैं उनमें जो है ये रोजगार प्रदान करने के लिए जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और इसमें कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम से लगभग जो है 1.25 करोड़ से अधिक कामगार और श्रमिक जो है वो लाभान्वित होंगे। तो ये इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है कि इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो 26 जून 2020 को शुरुआत हुई है लखनऊ से और ये जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान का ही एक पार्ट है और इसके तहत माना जा रहा है कि 1.25 करोड़ से अधिक जो है रोजगार इसके जो है वो लाभान्वित होंगे। और दैट्स इट, इसमें इतना ही पॉइंट है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें है NIRF इंडिया रैंकिंग 2020। तो NIRF दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इंडिया रैंकिंग 2020 है। ये जो रैंकिंग है वो HRD मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है वो जारी की जाती है और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें ओवरऑल इस रैंक में जो ओवरऑल जो रैंकिंग है उसमें जो पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर कौन से हैं वो देख लिया है। तो इसमें IIT मद्रास को जो है वो पहला स्थान मिला है और ISC बेंगलुरु को जो है दूसरा स्थान है, जबकि IIT दिल्ली को जो है ये तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है ओवरऑल समग्र सूची रैंकिंग में NIRF में। और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो है वो टॉप 10 में जो है दो हैं, एक IIT कानपुर है, दूसरा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। ये ओवरऑल रैंकिंग है। अगर मैं बात करूं विश्वविद्यालय की श्रेणी में तो विश्वविद्यालय की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि अभी हम देख रहे हैं कि ओवरऑल में जो रैंकिंग वो इसको दूसरा है, लेकिन विश्वविद्यालय की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इंजीनियरिंग की श्रेणी में बात करें तो द्वितीय स्थान पर IIT मद्रास एवं IIT दिल्ली को स्थान प्राप्त हुआ है। प्रबंधन की श्रेणी में IIM अहमदाबाद को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, IIM बेंगलुरु को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली को चिकित्सा श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग बेंगलुरु को विधि श्रेणी के तहत प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दंत चिकित्सा की श्रेणी में मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और ये पहला अवसर था कि जबकि दंत चिकित्सा संस्थानों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो दंत चिकित्सा में जो है सबसे जो पहला स्थान है वो है मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल कॉलेज, जो ये साइंसेज डेंटल कॉलेज दिल्ली है, इसको जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो NIRF रैंकिंग जो 2020 जारी हुई है इसमें पहले स्थान पर क्या है IIT मद्रास, दूसरे पे ISC जो है ये बेंगलुरु है, तीसरे पे IIT दिल्ली है। अगर यूनिवर्सिटी की उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के दो हैं, एक तो बनारस जो है हिंदू विश्वविद्यालय है जिसकी रैंकिंग 10 है और दूसरा जो है IIT कानपुर जिसकी रैंकिंग जो है 6 है। और विश्वविद्यालय की श्रेणी में ISC बेंगलुरु है, दूसरे पे JNU है, तीसरे पे जो है BHU है। और इसमें और क्या इसमें कि अगर IIM की बात करेंगे तो अहमदाबाद को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और एम्स में दिल्ली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और जो लॉ से रिलेटेड है वो आपका जो है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को मिला हुआ है। और जन चिकित्सा में जो है वो मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें इतनी इंपॉर्टेंट बात रखने वाली जो इंपॉर्टेंट याद है उसको जो है यहाँ पे इसको यही याद रखना है। दैट्स इट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
नेक्स्ट पॉइंट आपका है द्वितीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2019-20। तो ये जो सूचकांक है ये नीति आयोग के द्वारा जो है ये जारी किया गया है। इसको याद रखना है कि जो इसको जारी करता है वो नीति आयोग है, और इस रिपोर्ट को जो तैयार किया गया है वो नीति आयोग प्लस सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्लस भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र भारत, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के संयुक्त सहयोग से इसको जो है तैयार किया गया है इस रिपोर्ट को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का लक्ष्य है वो 2030 है, सब लोग जानते हैं। और सस्टेनेबल देखो 2020 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्य को प्राप्त करने के अंतिम दशक में प्रवेश कर चुका है, अतः इस दशक को ठोस कदम वाला दशक जो है वो घोषित किया गया है। यानी जो 2020 है इस दशक को जो है 2020 से यानी 30 तक इस दशक को जो है वो ठोस कदम वाला दशक दैट इज डिकेड फॉर एक्शन जो है वो घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ये दशक चल रहा है इस दशक को ठोस कदम वाला दशक जो है वो घोषित किया गया है। और इस रिपोर्ट को जो नाम दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स 2.0 नाम दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात और है याद करने के लिए कि जो इस सूचकांक में है, इस सूचकांक में जो है पहले जो रैंकिंग मिली है फर्स्ट नंबर पे केरल है, दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश है, और जबकि श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अच्छा जो प्रदर्शन की श्रेणी में जो स्थान प्राप्त हुआ है वो उत्तर प्रदेश, बिहार तथा असम है। तो हम लोगों को याद रखना ये है कि जो यूपी की जो रैंकिंग है वो श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली की श्रेणी में जो है शामिल है, और पहले स्थान पर केरल है, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक उन्नति करते हुए 2018 से 2019 में जो रैंकिंग सुधार किया है, 2018 में 29वीं रैंक थी, जबकि 6 स्थान जो है ये ऊपर हो गया है, 23 स्थान जो है इसको प्राप्त हो गया है 23। ठीक है, यानी 6 हो गया, यानी फिक्स हो गया आकर के किस पे 23 पे। ठीक है, इस प्रकार उत्तर प्रदेश ने 6 स्थानों का उल्लेखनीय सुधार किया है। संघ राज्य क्षेत्रों की बात की जाए तो चंडीगढ़ का जो है वो पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पुदुचेरी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें हमको याद रखना है कि पहले स्थान पे जो रैंकिंग है, इस रैंकिंग में पहले स्थान पर केरल है, दूसरे पे हिमाचल प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश ने जो है अच्छा प्रदर्शन किया है। और जो रैंकिंग है उत्तर प्रदेश की वो 23 रैंक है। और संघ राज्य क्षेत्रों की अगर बात करेंगे तो चंडीगढ़ को पहला और पुदुचेरी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और अच्छा प्रदर्शन करने वालों की श्रेणी में अगर बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड है, और अपना उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। अग्रणी की बात करें तो केरल जो है अग्रणी है, दूसरे पे हिमाचल है, तीसरे पे जो रैंकिंग आंध्र प्रदेश की है। संघ राज्य क्षेत्रों की बात की जाए तो अच्छा प्रदर्शन करने में जो है दादरा नागर हवेली है। और हम अब देखें कि जो स्टेट में है अच्छा प्रदर्शन करने वालों की रैंकिंग में वो आपका गुजरात है, उत्तर प्रदेश भी अपना शामिल है। और इसमें पहले नंबर पे जो था वो केरल था, दूसरे पे जो था वो था आपका हिमाचल प्रदेश, और यूपी की जो रैंकिंग थी वो 23 थी। और नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया गया है। इसके अनुसार रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट में क्या है कि 7 जून 2020 को दूसरे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर जो है ये जारी किया गया है रिपोर्ट। अब इसमें ये चीज़ देखना है कि जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है कब मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो 7 जून को जो है हर साल मनाया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो शीर्ष जो 3 बड़े राज्य हैं, शीर्ष 3 बड़े जो राज्य हैं वो गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र दैट इज GTM। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इनकी रैंकिंग है, और अंतिम स्थान पर झारखंड है। अगर छोटे राज्यों की बात की जाए तो छोटे राज्यों में जो है वो गोवा, मणिपुर, मेघालय। संघ शासित क्षेत्रों की बात करें तो चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अब देखिए हमको इसमें याद ये रखना है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 जो जारी किया गया है ये FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है, और विश्व खाद्य सुरक्षा जो है हर साल 7 जून को मनाया जाता है। इस रैंकिंग के हिसाब से जो है बड़े राज्यों में पहले नंबर पर गुजरात है, छोटे राज्यों में जो है गोवा है, और संघ छात्रों में जो है वो यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ है। ठीक है, और बड़े राज्यों में गुजरात पहले नंबर पर, जबकि झारखंड अंतिम स्थान पर है। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर है, मिजोरम जो है वो लास्ट स्थान पे है, और संघ शासित क्षेत्रों में चंडीगढ़ जो है पहले स्थान पर है, लक्षद्वीप जबकि जो है वो लक्षद्वीप बिल्कुल छोटा सा तो नीचे रख दिया उसको अंतिम पायदान पर। और
छोटे राज्यों में जो है गोवा पहले स्थान पर है, गोवा अच्छा शहर है, और मिजोरम को थोड़ा नीचे दबा दिया, नहीं दिया, ठीक है। तो इस तरह इसको याद रखेंगे। और गुजरात जो है वो पहले नंबर पर है, झारखंड जबकि अंतिम स्थान पर है, ठीक है। दैट्स इट। Please subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates. Thank you.